नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी नियुक्ति की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 बड़े नेताओं को चुनावी देखरेख का जिम्मा दिया गया है। नालागढ़ में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जिम्मा सौंपा गया है। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर को हमीरपुर का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं देहरा में राजीव बिंदल को विशेष जिम्मा दिया गया है। तीनों विधानसभा हलकों में 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी नियुक्ति की है। दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 बड़े नेताओं को चुनावी देखरेख का जिम्मा दिया गया है। नालागढ़ में जयराम ठाकुर को जिम्मा सौंपा गया है। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर को हमीरपुर का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं देहरा में राजीव बिंदल को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। तीनों विधानसभा हलकों में 10 जुलाई को उपचुनाव होने। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी नियुक्ति की है। दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। 3 बड़े नेताओं को चुनावी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नालागढ़ में जयराम ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई है। सांसद अनुराग ठाकुर हमीरपुर की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। वहीं देहरा में राजीव बिंदल को विशेष जिम्मा दिया गया है। आपको बता दें, तीनों विधानसभा हलकों में 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। राजभवन में कुलपति की नियुक्ति के लिए कमेटी का गठन किया। साथ ही चीफ सेक्रेटरी को चयन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसमें चयन कमेटी अभी तक कुलपति का नाम नहीं दे सकी है। इस मामले में मुख्य सचिव को भी राजभवन ने पत्र लिखा है। चंद्र कुमार जी जो कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने बार बार पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के जो चौधरी शरण सिंह के नाम से है, ये बताया कि राजभवन में पत्रावली पड़ी हुई है, जिसके नाते नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। उनकी अपेक्षा सही है कि विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति होना चाहिए, तभी अच्छा कार्यभार हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी राजभवन की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर करके भेजा कि चौधरी रण सिंह कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भी सरकार की सहमति के आधार पर कुलपति की नियुक्ति की जाए। उसका कारण ये दिखाया गया कि चूंकि पैसा सरकार देती है, इस नाते सरकार जो अपना नाम प्रस्तावित करके भेजे, उसी नाम को राज्यपाल अपना अनुमोदन दे करके उसे विश्वविद्यालय का कुलपति बना दे। पहले भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह एक तकनीकी विश्वविद्यालय भी है, और तकनीकी विश्वविद्यालय होने के नाते उसमें पहले से एक प्रतिनिधि आईएसआर का हुआ करता था, एक प्रतिनिधि यूजीसी का हुआ करता था, और एक प्रतिनिधि राज्यपाल अपना नेता देता था। ये तीनों मिलकर करके कुलपति का चयन करते थे। हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और बड़े बड़े नेता यहां पर दौरे कर अपने अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के चलते
बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नालागढ़ के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नालागढ़ के मझौली में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार किया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा। कि हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो उनके बीच में ही बैठे हैं, जो वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वही इस काम को अंजाम देंगे। अब जब सत्ता परिवर्तन होगा हिमाचल प्रदेश में, भाइयों बहनों, मैं आप सबको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि नालागढ़ का सम्मान बहुत ऊंचा होगा, बहुत ऊंचा होगा, बहुत ऊंचा होगा। भाई केएल ठाकुर जी तो होंगे, लेकिन इनके साथ साथ में जितना सम्मान इनको होगा उतना ही हम राणा जी को भी देंगे, ये भी मैं आप सबको भी। लेकिन एक काम आप सबको करना है, और वो ये काम करना है कि यह नालागढ़ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन करके भेजना है, शानदार जीत के साथ भेजना है, बहुत बड़े बहुमत के साथ भेजना है, ऐतिहासिक जीत के साथ भेजना है। और उसके लिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, तो हमारे केएल ठाकुर जी यहां हमारे बीच में खड़े हैं, इनको आप आशीर्वाद दीजिए। और ये आपका अपना ठाकुर है, अपना केएल ठाकुर, आपके गांव का, आपके नालागढ़ का, बाहर की बात नहीं, अंदर की बात को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, आपकी पीड़ा को भी अंदर तक पहचानते हैं। इतने ही निवेदन करना चाहूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप सबका आशीर्वाद इनको पूरा मिलेगा। और जब परिणाम निकलेगा 10 तारीख के वोट डालने के बाद 13 तारीख को, तो केएल ठाकुर जी फिर विधायक बन करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर होंगे। लेकिन आपकी बात निर्दलीय विधायक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हैसियत से शपथ लेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, और तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व में निर्दलीय विधायक रहे हैं उनको ही प्रत्याशी घोषित किया है। और मैं इस प्रकार से देख रहा हूं, अब जो 3 निर्दलीय विधायक पिछली बार निर्दलीय विधायक की हैसियत से विधानसभा के अंदर थे, अब तीनों के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर के विधानसभा में प्रवेश करेंगे। तीनों बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। और आज नालागढ़ के इस कार्यक्रम में यहाँ सबके बीच में हूँ, और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत जोश के साथ लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और सहयोग दे रहे हैं, और जीत केएल ठाकुर जी की बहुत शानदार जीत हो। आप बार-बार यही बोल रहे हैं कि ये सरकार गिरेगी, कैसे गिरेगी? देखिए, हमने साफ बता दिया है, जैसे राज्यसभा के दौरान भी ऐसे ही बोलते थे, कैसे होगा कैसे होगा, वैसे होगा। जैसे सुक्खू जी बोले कि आपको हार बर्दाश्त नहीं हो रही है सर। नहीं, मुझे हार हम नहीं है। आखिरकार विधायक उनके ही निकले, नेतृत्व तो वो होता है जो सबको साथ लेकर के चले। उनके जिले से ही 3 विधायक उनके खिलाफ बगावत करके निकल गए। उनकी पार्टी के 6 विधायक उनके खिलाफ निकले, और 14 महीने के छोटे से कार्यकाल में। तो इसका मतलब नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। कैसा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? हम जीतेंगे, तीनों जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। अच्छा सर, अटल टनल और रोहतांग टनल में बहुत ज्यादा गंदगी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सरकार क्या कहते हैं? अटल टनल और रोहतांग वो चला नहीं जाते, वहाँ गंदगी है, सरकार इसकी नाकाम सफाई करना नहीं। देखिए, उसमें सिर्फ 1-2 चीजों को लेकर के थोड़ी सी वो दिक्कत आई थी। 1-2 पॉइंट में जो लीकेज की बात आई थी, उसमें थोड़ी सी लीकेज हो रही है, वो थोड़ा चिंता का विषय है। बीआरओ ने उसका और डिफेंस मिनिस्ट्री ने सारी चीज का कॉग्निजेंस लिया है, वो सारी चीज को लेकर के एग्जामिन कर रहे हैं, टेक्निकल चीजें कैसे हो सकती है। लेकिन बात ठीक है कि वहाँ ये हमारे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था शिलान्यास करके, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूर्ण किया 3300 करोड़ रुपए की लागत से। ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है, और ये ठीक तरह से होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। सिरमौर प्रवास के दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में आईजी पुलिस जेपी सिंह मीडिया से बातचीत करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने जिला सिरमौर में क्राइम की स्थिति को लेकर जानकारी दी। फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ये नए कानून बनाए गए हैं। अभी तक जो हमारे यहाँ आईपीसी सीआरपीसी लागू था,
तो उसमें किन किन प्रकार की कमियां थी या खामियां थी उसको दूर करते हुए और हमारे फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं, साइबर क्राइम है, तमाम प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स में चेंजेस हैं, एविडेंस में चेंजेस हैं, एविडेंस की एडमिसिबिलिटी क्या है। सो इसको भविष्य की जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए और हमारा क्या रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए, कैसे हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस करना चाहिए, उसमें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को बहुत बड़े पैमाने पर यूज करने की बात की गई है, उसकी एडमिसिबिलिटी की बात की गई है। बट जब तक ये लागू नहीं होता और जब तक उसके परिणाम सामने नहीं आते तब तक ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। मंडी शहर के संस्कृति सदन में 4 दिवसीय हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ। इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर कला एंटरटेनमेंट की ओर से आयोजित प्रस्तुति देखी गई। मंडी के एडीसी रोहित राठौर ने फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस मौके पर अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा और निर्देशक आदित्य होम विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन मंडी जिले की 4 विभूतियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुल्लू के एक क्षेत्रीय अस्पताल में दिव्यांग बच्चों को थेरेपी सेवाएं दी जा रही हैं। ये थेरेपी सेवाएं दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। यहां पर नवजात से 8 वर्ष की आयु वर्ग के शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को विभिन्न तरह की थेरेपी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है जो कि जो है नेशनल हेल्थ मिशन की एक स्कीम है, जिसके अंडर की जो है संफे फाउंडेशन और रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू के बीच में जो है एक MOU साइन किया गया है, जिसके अंडर की रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू में थेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें मेनली फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन और साइकोलॉजी की थेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। और DIC फंक्शनल जो है 1 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुका है, जिसके अंडर की हमारे पास अभी 76 बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनको की थेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कूडो प्रतियोगिता में हिमाचल का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले 2 खिलाड़ी प्रिया थापा और विजयदीप जसवाल का चयन मुंबई के आयकर विभाग में हुआ है, जिस वजह से कूडो एकेडमी में खुशी की लहर छाई है। वहीं कूडो इंडिया के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष अजय जसवाल ने सरकारी नौकरी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके मंगल भविष्य की कामना भी की। कूडो जो है एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट से और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर से, और जिसमें हमारे कूडो गेम से 4 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए थे, 2 मध्य प्रदेश से और 2 बच्चे हिमाचल प्रदेश से। और जब आपका कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, खास करके सरकारी जॉब के लिए, मतलब जॉब मिलने से ही नहीं तो जॉब मिलने का मतलब उसकी पूरी लाइफ सेट हो गई है, तो हमें बहुत खुशी है, दिल से इस बात की खुशी है कि बच्चों को जॉब लगी है, और वो भी सरकारी जॉब। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनको जॉब लगी है और डायरेक्ट स्पोर्ट्स कोटे से जॉब लगी है इनकी। तो और एक हमारी प्रिया कुमारी थापा है और एक विजयदीप जसवाल है, जो कि मेरा बेटा है। आप मेरा स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट और बेटा अगर दोनों ही ऐसे हो तो फिर आप खुशी आप खुद भी समझ सकते हैं। किन्नौर जिले के हांगो गांव में बारिश न होने से सूखे की स्थिति बन गई है। ऐसे में सेब के बगीचे सूखने की कगार पर हैं, जिस वजह से ग्रामीण एकजुट होकर मिट्टी के पहाड़ों को काटकर सिंचाई के लिए पानी की पाइपलाइनें बिछा रहे हैं, जिससे लोगों को सूखे से निजात मिल सके।
पांवटा साहिब क्षेत्र को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर परिषद लगातार प्रयासरत है। वहीं अब नई हाईटेक मशीनों से शहर की सफाई करवाई जाएगी। यूडी की ओर से ये हाईटेक मशीनें भेजी गई हैं, जिससे शहर के सभी वार्डों की सफाई करवाई जाएगी। बीते कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों से मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, जिसका पर्यटन पर बुरा असर पड़ा है। जिसके बाद होटल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने पर्यटकों से हिमाचल आने की अपील की है। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। दुखद घटना चंबा में हुई। एक एनआरआई के साथ पार्किंग के विषय में कुछ न कुछ बहस हुई, बहस के बाद लड़ाई हुई और उससे जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे थे, कुछ पर्यटक का आना कम हुआ। हम उनसे सभी से अनुरोध करते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ के लोग भी शांति प्रिय हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर आए, यहाँ की जो लोकल गाइडलाइंस के हिसाब से चलें। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने भी पुलिस विभाग को एक निर्देश दिया है कि जो जिन्होंने ये कार्य किया है उनके प्रति सख्त कार्रवाई किया जाए। इसका मतलब जो प्रदेश सरकार भी सजग है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम क्या क्या कार्य करें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।